गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? मुझे पता है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग माइथन के लिए निकल पड़े और थंबनेल तो आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना। तो आज बहुत सारे इतिहास बताएंगे क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे में जा रहे हैं। तो भारत आज़ाद होने के बाद हमारे ये जो माइथन डैम बनाया गया था नेहरू जी के थ्रू, तो वही आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए रास्ते में हम मिलते हैं और रास्ते में आपको हम बहुत सारे इतिहास की चीज़ भी दिखाएंगे जो हमें अच्छा दिखने को मिले। तो फाइनली हम लोगों ने तेल डलवा लिए और तेल डलवाने के बाद यहाँ से हम हाईवे से शुरू करते। गांव का सीन हमने पूरा आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि अभी नए नए हम लोग ब्लॉगर हैं, है ना। तो आप सबको पता है कोई भी अगर नया चीज़ शुरू करता है तो उसको बहुत सारा परेशानी होता है ना। तो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का कहानी बहुत पुराना है। ये जो रास्ता है आज से कई सालों पहले बनाया गया था, जो शेर शाह सूरी के द्वारा यह रास्ता बनाया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे इतना अच्छा रास्ता नहीं हुआ करता था, बहुत ख़राब रास्ता हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ये रास्ता बनाया था पाकिस्तान, लाहौर, पेरुआ तक। अभी तो ये रास्ता सिर्फ पंजाब में जाके ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे पेरुआ तक बनाया गया था। ठीक है, तो चलो आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको और आगे जानकारी देते रहेंगे। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ दिखने को मिला, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए। तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल है, क्या इस रास्ते में इस रास्ते में हम लोग गए, इस रास्ते का नाम आप लोगों को पता है? क्या नाम है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वो माइलस्टोन देख रहे हो ना आप, छोटी सी चीज़ जहाँ पे लिखा होता है कि आप कितना किलोमीटर आए, तो हम 30 किलोमीटर आ चुके थे हमारे घर से। तो उस माइलस्टोन को भी बनाने वाला शेर शाह सूरी था, उन्होंने निर्माण किया था। उसके बाद जैसे बस स्टैंड वगैरह आप देखते हो, तो और यहाँ पे देखो हमारे दोस्त जो है उनको मैंने ड्राइव करने के लिए छोड़ दिया है, भाई तू ड्राइव कर, तो ये कर, हम उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे बोल के रियाजुल को अपने टार्जन को सौंप दिए, क्या भाई अब तुम चलाओ। ठीक है, तो वो अब ड्राइव करने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं आपको वो ये बता रहा था, क्या जो शेर शाह सूरी है उन्होंने हमारे लिए और क्या किया था आपको पता है? जैसे कि आप आज देखते हो ना बस स्टैंड हमारे जो बगल में बना रहता है, जितने भी बस स्टैंड वगैरह होता है, तो शेर शाह सूरी ने उन्होंने उस टाइम पे मुग़ल राजा उन्होंने उस टाइम पे बनाया था। क्या उस बस स्टैंड के जैसे उन्होंने घर बनाया था जिसका नाम था कुछ, जिनका कुछ इस तरीके का नाम था, जैसे क्या बोलते हैं, उन्होंने कुआँ भी बनाया था पानी पीने के लिए, लोग वहाँ पे आराम से पानी पी सके बैठ के, है ना। तो बैठने के लिए उन्होंने घर वगैरह भी बनाया था, उसका नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, उसका नाम कुछ इस तरीके का था, उसका नाम कुछ इस तरीके का था, क्या सुराई खाना बोलते उसको। उस टाइम पे मुग़ल भाषा में था उसका लैंग्वेज में, क्या सुराई खाना। ठीक है, तो इस टाइप का उन्होंने ये भी बनाया था। ये सब बनाने का रीज़न ये कि था, क्या उस टाइम पे देखो इतना बड़े-बड़े व्हीकल वगैरह नहीं होता था, क्योंकि एक जगह से एक जगह जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादातर पैदल जाता था और हर कोई तो एक दिन में एक जगह पहुंच नहीं जाते थे, तो रात होने के वजह से लोगों को रुकना भी पड़ता था, तो इसलिए सुरई खाना बनाया गया था। सो शेर शाह के वो जो क्या नाम है, नाम भी हम कभी-कभी भूल जा रहे हैं भाई फ्लो में। ठीक है, तो राजा ने मुग़ल राजा ने उन्होंने बनाया था, शेर शाह ने। ठीक है,
तो उसके साथ-साथ देखो आज 15 अगस्त है, तो हर एक रास्ते में आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हमें अभी एक पुलिस फाँड़ी में देखने मिल रहा है कि भई उन लोग भी आज़ादी मना रहे हैं। मैं सर लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सर आप लोग क्या वाक़ई आज़ाद हो? देखो यहाँ पे सर जो है वो आज़ादी मना रहा है। तो क्या सर लोग क्या आज़ादी वाक़ई आज़ाद है? पुलिस कभी आज़ाद नहीं होता है, हमें तो जो लगता है। हमें तो लग रहा है भई ये आज़ाद नहीं है, तो इनकी बात छोड़ो। अब फिर से हम इतिहास में लौटते हैं। अब इतिहास में आप लोगों को मैंने एक बात बताया था कि इस रोड का नाम जो ये रास्ता दिखाया रहा था, मैंने सवाल पूछा था, क्या आप लोगों को मिल गया जवाब इस रास्ते का नाम क्या है? बहुत सारे लोग जीटी रोड बोलोगे, भाई जीटी रोड तो है लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म यही है इस रोड का, ग्रैंड ट्रायंगल रोड, ठीक है? तो ये रोड का नाम है ग्रैंड ट्रायंगल रोड, याद रखना भई। और ये रोड हम जो जा रहे हैं, ये जो ब्रिज है ना, ये बरक्का नदी जो है उसके ऊपर बना हुआ है। और हम यहाँ से और 1-2 किलोमीटर कुछ किलोमीटर आगे जाएँगे तो झारखंड बॉर्डर क्रॉस कर जाएँगे। ये है झारखंड बॉर्डर के कुछ एक विलेज में हमें लेके जा रहा है गूगल, क्योंकि हम लोगों को उतना अच्छे से रास्ता याद नहीं था माइथन का, तो हमें और आगे आसनसोल में कहीं घूमना था, तो हम लोग गलती से इस तरफ से घूम गए। लेकिन हाँ, भई इस रास्ते से गूगल ने जब हमें लेके आया ना, तो हमें पता चला, क्या इस जगह को देखने के बाद ना हमें ये लग रहा था कि हम जो शहर में रहते हैं लोग और हम लोगों को जो आसानी से मिल जाता है ना, वो यहाँ पे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये गाँव है, बहुत भाई गाँव है, यहाँ पे हर एक चीज़ मेहनत से मिलता है। देखो यहाँ पे एक इंसान है, हम लोगों को देख के रास्ते में कैसे अपने ये रख दिया है जैसे कि लग रहा है कि बाप का रास्ता है। भाई थोड़ा साइड भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने मज़े से काम कर रहे हैं, कोई उनको लेना-देना नहीं है। और गूगल हम लोगों को ऐसे रास्ते में लेके गया, इतना ख़राब रास्ता, हमें जाने में इतना दिक्कत हो रहा था। लेकिन आप सोचिए देखो इसी रास्ते से हर रोज़ लोग आता-जाता रहता है। और ये झारखंड का कोई गाँव है, तो मैं ये जिस भी इलाका का होता है, क्योंकि मुझे तो जो लग रहा है ये झारखंड का ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का नहीं है। तो मैं झारखंड जिस जिला में है ये गाँव, आप लोगों को किसी को पहचान में आ रहा है तो मैं उस जिला के जो एमएलए है, एमपी है, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, सर आप अपने राज्य का थोड़ा ध्यान रखिए, अपने गाँव का थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ख़राब हो चुका है रास्ता वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे लोगों को देखिए, हम लोगों को आसानी से जो इलेक्ट्रिक मिलता है ना, यहाँ पे लोगों को वो आसानी से इलेक्ट्रिक भी नहीं मिलता। आप शायद ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोल की तरफ, तो हर घर में अलग से तार हुक किया गया है जो लगाने के लिए। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे गरीब बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग तो है नहीं, बहुत कमी है। लेकिन हाँ, ये जैसे बोलते हैं ना, कोई कुछ लोग होते हैं, क्या वो आदत से मजबूर होते हैं, तो ये लोग आदत से मजबूर है। भाई इन लोगों को गरीबी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन ये आदत नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो हम ऐसे ही गाँव भी घूम लिए थोड़ा गूगल के चक्कर में पड़ के। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा, अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आ रहे हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो गूगल जब अगर देख के आओगे तो गूगल का सही रास्ते पहले देख लेना, तभी घुसना। नहीं तो भाई ऐसे आप लोगों को भी थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, ये फेस करना पड़ेगा, खराब रास्ता वगैरह, कहाँ-कहाँ घुमा देगा, घुसा देगा। क्योंकि गूगल का सिर्फ़ एक ही मतलब है, वो आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचा के रहेगा। चाहे आप तैर के जाओ, चाहे आप उड़ के जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से आप देख लेना गूगल में सर्च करने से पहले। और हमारे यहाँ से गूगल से दिखा रहा था 60 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तक 65 बोल रहे हैं, अभी तक हम 55 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों को डैम देखने को नहीं मिला, शायद और 5 किलोमीटर जाने के बाद शायद हम लोग को डैम मिल जाए। तो यहीं पे हम जो विलेज है वो ख़त्म होगा, और थोड़ा दूर जाने के बाद ही हमारा जो लग तो रहा है, क्योंकि मैप में वही दिखा रहा है हमें। लेकिन हाँ, बढ़िया है, क्या इसी बहाने हम थोड़ा विलेज भी घूम लिए। तो ये जो है, क्या आप सिर्फ सुंदर जगह देखने के लिए आते हो, तो आपको कुछ अगर आप बाहर निकलते हो, मतलब अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो सिर्फ सुंदर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ जो हमारे देश का हालात है वो भी थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि हम लोग घर में बैठे रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ये हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको,
विकास हो चुका है, ठीक है, लेकिन विकास नहीं हुआ है बहुत जगह में अभी भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। देखो इस जगह में हम जब आ गए तो लग रहा है कि थोड़ा विकास हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ये झारखंड का जो डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो ये है ना, वहाँ पे आ चुके हैं। अब ये डीवीसी के ये नहीं है, ये अभी बैरकपुर नदी जो है उसके बांध बनाया गया है ना, वो झारखंड के इस तरफ है हम लोग। अभी हमारे जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बर्धमान है, हम उस तरफ अभी तक नहीं गए। हमें यहाँ पे एक बॉर्डर मिलेगा, उस बॉर्डर को पार करके जाना पड़ेगा। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा बॉर्डर भी। हम लोग पहले माइथन का जो झारखंड वाला जो रोड है उस तरफ जा रहे हैं, मतलब झारखंड की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल पे नहीं घुसे। गूगल ने हमें ये कर दिया, फिर यहाँ पे हमें पूछना भी पड़ा क्योंकि गूगल इधर उधर रास्ता दिखा रहा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को भी पूछ लिए क्या किस तरफ जाना है, तो इन्होंने बताया कि दाएं तरफ चले जाओ, आपको मिल जाएगा रास्ता। तो दाएं तरफ हम लोगों ने ले लिए और यहाँ पे हम लोगों को वो बचपन वाला जो ये है वो देखने को मिल गया। क्या हम लोग भी बचपन पे ऐसे ही स्कूल से आने के बाद हम लोग लड्डू वगैरह जो मिलता था वो बंटवारा करते थे, तो इन लोग भी बंटवारा कर रहा है भाई, एकदम एक नंबर है। अभी जो हम लोग माइथन डैम जा रहे हैं, तो आप लोगों से कुछ सवाल है। क्या ये डैम कब बना था और इस डैम को बनाने वाला कौन था, और इस डैम का जो दीवार है यानी जहाँ पानी रोक के रखा जाता है उसका हाइट कितना है और वैसे लेंथ कितना है, हाइट और लेंथ कितना है, आप लोगों को किसी को भी पता है तो कमेंट करके बताओ। तब तक हम चाहते हैं और वो जो माइथन का जो दीवार दिया गया है जिसके ऊपर से हम बाइक लेके जाएंगे वो रोड आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोग गूगल कर लो, कुछ भी कर लो और उसके बारे में हमें डिटेल्सली बताओ, कमेंट करो, ठीक है। और ये हमारे सामने वो जो दीवार के बारे में हम बता रहे थे, जो जिसने पानी को रोक के रखा है, इस तरफ आने नहीं दे रहा है, ये है ये रोड, ठीक है। तो इस तरफ से हम चले जा रहे हैं अभी झारखंड। तो झारखंड में हम जाके आपको थोड़ा दिखाते हैं झारखंड की तरफ, फिर उसके बाद हम आएंगे पश्चिम बर्धमान की तरफ। और आप लोग ये जो बांध देख पा रहे हो, तो इसी बांध के बारे में हम बता रहे थे कि ये बांध कितना चौड़ा है यानी कितना लंबाई है और हाइट में कितना ऊंचा तक बनाया गया है। तो आप लोग किसी को भी पता है तो कमेंट करके बताओ। और इस जगह में आप देख रहे हो बहुत सारे भीड़ आया है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हर एक बंदे को आज़ादी मिल गया है घर से, तो हर एक बंदा आ चुका है तिरंगा लेके, स्कूल से आया है, बहुत जगह से लोग आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम अभी उतना हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि हम किसी को रोक के हम पूछ सके कुछ, लेकिन हाँ हम जा रहे वो झारखंड के उस तरफ, वो देख रहे हो आप कोने में, तो उस कोने में जहाँ पे ये डैम ख़त्म होता है, मतलब ये दीवार जो दिया गया है बीच में पानी को रोकने के लिए, ये ख़त्म होता है रास्ता, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ हम यहाँ से देख पा रहे थे, आप लोग शायद फ़ोन पे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि फ़ोन पे कैमरा इतना अच्छा नहीं है हम लोगों का, तो इसलिए हम शायद आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन हाँ आँखों से नज़र आ रहा है कि वो बहुत दूर तक कुछ है उस पार में। तो उस पार में हम जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी लेके बहुत सारे लोग गए हैं। तो ये जो जगह है ना, इस जगह में हम आज से 9 साल पहले आए थे, तब इस जगह में हम आ नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बाइक नहीं था। तो मैं आप सबको बोलूँगा क्या अगर आप लोग वाकई घूमना चाहते हो तो बाइक लेके आइए, क्योंकि अगर आप बस से या किसी और चीज़ों से आने की कोशिश करेंगे तो इतना शायद हम घूम नहीं पाओगे, क्योंकि बस तो एक जगह में रोक दिया जाता है और ये पैदल चल के आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि देख रहे हो ना कितना लंबा बंद बनाया गया है। ये बंद बहुत लंबा है, बहुत, ये इतनी सी नहीं है कि वही पैदल चल दिए और हो गया ख़त्म, नहीं, ये अभी झारखंड के अंदर है हम, और अभी हमारे वेस्ट बंगाल का जो शुरू है ना वहाँ तक, तो वहाँ अभी हम पहुँचे भी नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो गेट है वो बहुत दूर है अभी यहाँ से। हम लोग माइथन आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये झारखंड की तरफ आए हैं हम, और यहाँ पे हम और याजुल दोनों आए हैं। तो
आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत हमारे पीछे घूम के। तो आप लोगों से हमने कुछ सवाल भी किए थे, तो सवाल के जवाब भी मांगते और उसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं नज़ारा भी, ठीक है। तो सवाल मेरा ये था जो आप लोगों को हमने पूछा था कि जो ये बांध है वो कितना हाइट तक बनाया गया था, यानी कितना ऊंचाई है इसका, ये पहला सवाल था, है ना। तो आप लोग जवाब दे पाए वो नहीं, पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। इसका जो हाइट है ना वो 58 मीटर है, 58 मीटर हाइट है, ठीक है। और जो ये पानी देख रहे हो रोका गया है ना, इसका जो लेंथ है, जो बंद बना के रोका गया है, उस बंद का लेंथ है तकरीबन 4.6 किलोमीटर, यानी 4,500 या 800 ऐसा कुछ मीटर है उस बंद का लंबाई, जो ये पानी को रोक के रखा है, आप देख पा रहे हो। और ये पानी बहुत अभी ख़राब है, लेकिन यही पानी हम लोग ज़्यादातर टाइम लोग फ़िल्टर करके पीते हैं, जो यहाँ पे रोक के रखा गया है, यही पानी से हम लोग सिंचाई भी करते हैं। इसके लिए तो नेहरू जी ने इसीलिए ये बांध बनाया था। जो ये बांध हमने आपको बोला ना कि इस बांध को किसने बनाया था, ये बांध जो है नेहरू जी ने बनाया था, जो आज़ाद यानी 1957 या 1958 इसी टाइम पे उन्होंने ये बांध बनाया था आम इंसानों के लिए, क्योंकि आज़ाद होना एक अलग बात है देश, और आज़ाद देश को आज़ादी की तरह रखना अलग बात है होता है। हर किसी के पास ये नहीं रहता है क्या अपने देश को अच्छे से चला पाए। तो नेहरू जी थे जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करके गए। जो ये जो बांध देख रहे, इसके वजह से हमारे पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ है वो नहीं आता है, बोला जाता है, क्योंकि अगर बिहार से पानी छोड़ेगा तो पूरा हम लोग डूब जाते हैं अगर ये बांध नहीं होता। तो ये बांध से हम लोग लाइन एकदम से पानी छोड़ते हैं, तो हम इस पानी को बैरेज हमारे दुर्गापुर बैरेज से छोड़ देते हैं। तो ये सिचुएशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब काम नेहरू जी ने बहुत अच्छा किया था, और इसी पानी से हम लोग सिंचाई भी करते हैं बहुत सारे। तो इंडिपेंडेंस डे में आप लोग हम दिखा रहे क्या लोग कैसे इंडिपेंडेंस डे मना रहे। आप सबको अब थोड़ा सा ये भी बताना चाहते कि इंडिपेंडेंस डे ना हमारे जो शहीद हुए थे वो लोग अगर इस डेट को, इस तारीख को देख रहे होंगे 80 साल बाद, अगर वो लोग रहते कि 80 साल हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद 80 साल तक अगर वो लोग रहते, तो उन लोगों को शर्म से वो लोग मर जाता, क्योंकि वो सोचते कि भाई हम इन नालायकों के लिए आज़ाद हुए थे। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, इस ये जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए, जो ड्रिंक कर रहा है, दारू पी रहा है बैठे बैठे आज़ादी के दिन में, वो आज़ादी का जश्न मना रहा है। भाई क्या है भाई, कोई लोग आप लोगों के लिए मर रहा है और आप लोग उनके शहादत के दिन में ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। आप एक आज़ाद नागरिक हो, तो एक आज़ाद नागरिक की तरह व्यवहार करना आपका बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा घूम के आ गए उस बैरेज को पार करके, जो हमने दिखाया था आपको बांध, वो बांध पार करके आए। तो यहाँ पे भी ये बांध ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे भी बांध वो जो है, तो यहाँ से चले जाएंगे आगे, तो वहाँ पे है। और ये मेला लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुक के हैं। तो लेकिन मैं आप सबको पहली बात बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे जो ढाबे हैं, यहाँ पे आप ना खाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खाना बहुत महंगा ही है। चलो अब लोग हम आगे दिखाते हैं जो हमारा झारखंड और वो पश्चिम बर्धमान का, यानी वेस्ट बंगाल का जो ये है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर है, ये है हमारा पश्चिम बर्धमान और जो झारखंड बॉर्डर। यहाँ पे एक सर बैठे थे, तो उनको देख के नहीं लग रहा है कि भाई वो आज़ाद हुए है, क्योंकि उनका मुंह ऐसे बनाया रखा था। और ये है बैरेज यानी बांध, जो जहाँ पे ये कुछ गेट बनाया गया है, जहाँ से पानी रोक के रखा गया है। मतलब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, उस तरफ भी जो बांध बनाया गया है उससे पानी रोका जाता है और यहाँ से छोड़ा जाता है पानी, ठीक है। जो ये पानी छोड़ते हैं आपको दिखाते हैं आगे जाके, थोड़ा सा जाके आगे जाके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद आपको हम जो बांध है वो भी दिखाएंगे। उसके बाद ये बांध के नीचे तरफ जो है वो हर एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे जितना भी हो सके, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ सिखाने का अलाउ भी नहीं है। जैसे कि हमारे अंडरग्राउंड में जो एक विद्युत यानी इलेक्ट्रिक सिटी का जो पावर बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा बोला जाता है, तो वो भी
हमारे यहाँ पे है, तो वो दिखा नहीं सकते हम ना आपको, तो दिखा पाते तो हम ज़रूर दिखाते। तो ये जो जगह है हम लोग खड़े हैं है ना, जहाँ हम खड़े हैं ये झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में खड़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ है हमारा, ये जो पीछे तरफ है ये वाला है वेस्ट बंगाल, और सामने रुको अभी दिखा, सामने ये जो है ये है झारखंड, वो बॉर्डर है, वहाँ से झारखंड जाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग झारखंड में कुछ खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं बाकी। और ये आ गए हम झारखंड, और यहाँ पे जैसे मेले लगा हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है क्या, अभी तो बहुत कम सीजन है, लेकिन अब सर्दी के टाइम आओगे जब जनवरी के टाइम पे, तो आपको और ज़्यादा यहाँ से लूटा जाता है, और उस टाइम पे और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी रहता है, मेले के जैसा रहता है। और नीचे तरफ भी मेला लगा हुआ है, तो हम वो नीचे वाला मेला भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ खाने के बाद। लेकिन खाने से पहले हम जब खाना पूछने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को खाने के बारे में, पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब जगह में ना जो भी है, ये इतना अच्छा क्वालिटी इनका खाना नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमने इन सब से बात की है, हर एक दुकानदारों से बात की है, तो कुछ तो अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़ रहे थे, और निकलते सामने हम लोगों को जो बोर्ड है यहाँ पे चलाया जाता है, तो उस बोर्ड का जो ये गेट हम लोगों को दिख गया, तो हम लोग सोचे क्या बोर्ड के वहाँ से घूम के आते हैं। तो चलो अब बोर्ड कहाँ से निकालता है, कितना रुपया खर्चा होता है बोर्ड में, ये सब दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पानी ले लिया, और लेने के बाद हम लोग ये जो बोर्ड यहाँ से बोर्ड में आप चढ़ सकते हो, तो ये बोर्ड का रास्ता था। तो उससे पहले हम लोगों ने खाना खा लिए, बैठ के आपको दिखाया। अब ये है बोर्ड का रास्ता, जहाँ पे हम यहाँ से बोर्ड ले सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, ठीक है। और ये जो नीचे टीन का सेट बना हुआ है ना, वहीं पे टिकट वगैरह काउंटर है, जहाँ आप ले सकते हो टिकट जाके। लेकिन हम गए वहाँ पे पूछने के लिए, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ होगा या नहीं, और इसलिए हमने कैमरा बंद कर दिए थे। लेकिन हाँ, जो उन लोगों ने रेट बताया 150 और 100 रुपये लगेगा, 150 और 100, ये दोनों का टिकट होता है। तो हम लोगों ने टिकट चढ़े नहीं उतना खर्चा करके, फिर हम पीछे की तरफ जो ये है पार्क था, जहाँ पे कपल लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ आ गए। तो अब ये पार्क दिखाते हैं आपको थोड़ा सा घुमा के। ये जो जगह है यहाँ पे मेला वगैरह गिरता है, लग रहा है तो अभी ठीक है, उतना खास कुछ दिख नहीं रहा है। वहाँ पे गेट है, सीजन के टाइम आओगे जनवरी फरवरी को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। अभी भी भीड़ है आज, क्योंकि 15 अगस्त है इसलिए। आपको ये मेला दिखाते हैं हम, ये है मेला। कैसे आराम ना हमरा इसे बाइक नहीं आराम ये जो जंगल आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे अगर कपल आना है तो ही आइएगा, अदर देन हमारे जैसे बैचलर का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है। और अगर आपके पास टैलेंट है सिंगल से मिंगल बनने का तो भी आ सकते हो, यहाँ पे सिंगल बहुत घूम रहा है। नहीं तो अदर देन आप हमारे जैसे थक जाओगे पैदल चल के, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। रुको एक चीज़ दिखाते हैं आप।
ये कुत्ता है, ठीक है। ये कुछ बोलेगा? ये कुछ नहीं बोलेगा, गुस्सा है शायद। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बाहर जाएंगे। थक गए पूरा, यहाँ से बाइक लेके हम लोग निकल जाएंगे। ये आ गए माइथन, फिर से जहाँ हमने बाइक रखे थे वहीं पे। खा ली। ये भैया छोला भटूरा बेच रहा है, देख लो भैया को, आना इनके दुकान खाने के लिए। और ये देख लो थोड़ा सा जो गेट है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और इधर से जाता है हमारे पश्चिम बर्धमान की दुर्गापुर जो बैरेज है वहाँ तक जाता है पानी। फिर वहाँ पे बैरेज में रोका जाता है पानी को इधर से, लेकिन अभी एक भी गेट खुला नहीं है तो पानी नहीं जा रहा है, छोड़ा नहीं गया है। और ये जो नीचे आप कुछ ये घर वगैरह देख रहे हो, शायद यहीं पे इलेक्ट्रिक सिटी जो बनता है उसका कुछ डीवीसी का यहाँ पे कोई शायद क्या बोलते उसको कंट्रोलर वगैरह होगा शायद, यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह उतना मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं निकल के, आप माइथन की तरफ जाएंगे। माइथन बोले जहाँ पश्चिम बर्धमान है यानी वेस्ट बंगाल जिस जगह में है उस जगह की तरफ जा रहे हैं हम लोग। फिर हम लोगों को आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर जो माइथन हमने आज से 9 साल पहले आए थे उस जगह को दिखाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और आप सबको सवाल ये है, क्या जो ये माइथन डैम आप देख रहे हो है ना, तो इस माइथन डैम पे एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पूरा एशिया में नहीं है, वो क्या है बताओ। और दूसरा सवाल ये है, क्या ये माइथन डैम जो बना है वो कौन सा नदी के ऊपर बना है, ये सवाल है। तो तब तक आप थोड़ा सीन का मजा ले लो, रास्ते का मजा ले लो। और यहाँ पे भीड़ आप देख ही पा रहे हो, तो भाई आना है तो 15 अगस्त या 26 जनवरी, उसके बाद जो ऐसे दिसंबर में भी आ सकते हो, भीड़ रहता है। और हर दिन शायद भीड़ रहता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं आया नहीं हूँ कभी भी, एक बार आया था और ये दूसरा बार है, ठीक। तो अभी आप रास्ता का मजा लो, फिर उस तरफ जाके आपको दिखाते हैं।
ये देख पा रहे हमारा फ्लैग जो है इंडियन, वो आज़ादी से उड़ रहा है, लहरा रहा है। और ये है बीच में, क्या बोलते हैं इसको भाई, डैम है, लेकिन उतना पानी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम रियाजुल है, हम लोग जा रहे हैं अभी बीच के अंदर। रियाजुल आप बाइक लेके आ जाओ, ठीक है। रियाजुल बाइक लेके आ रहा है, देखिए। और हम लोग पैदल ही जाएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे उतना ज़्यादा पानी तो है नहीं। रियाजुल शायद बाइक स्टार्ट अभी तक नहीं कर पाया, तो हम जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। रियाजुल आ गया बाइक लेके, मछली देखने के लिए आ गए। तो इस बीचों बीच चलो रियाजुल, ये वाला रोड है ना, इसके बीचों बीच चलो एकदम। अरे भाई क्या कर दिया, ये इसके बीचों बीच चला जाए। देखो वहाँ पे गाड़ी लेके वो लोग चले गए एकदम। अभी रियाजुल भाई के पास स्टीयरिंग है, ठीक है। हम देखते हैं क्या करते हैं। रियाजुल भाई इधर 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 इधर, नहीं भाई एकदम एकदम निकल गया भाई पानी। और धीरे धीरे इधर इधर इधर, साइड साइड साइड, अभी डूब जाओगे भाई। ये देख रहे हो भाई कितना गहरा खाद है। उधर से घुमाओ, उधर साइड से लेके जाओ। ओ ऊपर ऊपर चलो, ओ ऊपर ऊपर रियाजुल, उस पार में है ना, इस ऊपर ऊपर उठा के लेके चलो भाई। यहाँ पे आओगे ना तो ऐसे टार्जन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बिना टार्जन के आओगे ना तो भाई कहीं पे भी नहीं घूम पाओगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ तक पानी भरा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं पता है क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या पानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप गाड़ी नहीं घुमा सकते हो, लेकिन हम लोग नदी के अंदर भी गाड़ी घुमा रहे हैं आज, आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं ना कितना मज़े से। इतना मज़ा नहीं आता यहाँ पे। हम जंगल वंगल सब तोड़ तार के जा रहे हैं, रॉकेट निकाल के जा रहे हैं अभी कहाँ जाएंगे समझ नहीं आ रहा है। अंकल जी यहाँ पे पानी भरा रहता है क्या, नहीं रहता है? अब देखो हम आ गए एक द्वीप में, ठीक है। घूम घाम के किधर किधर से, यहाँ पे पानी का नल भी है एक तो यहाँ पे ट्यूबवेल में पानी गिरता है रियाजुल, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी है, ठीक है। आप इस तरफ से सीधा जाओगे तो उस पहाड़ में जा सकते हो। लेकिन देखो वो जो पहाड़ है ना, वहाँ पे हम लोग कभी आ नहीं पाए, आज तक आ नहीं पाए। मतलब क्या, पैदल नहीं आ पाए थे, बाइक लेके नहीं आ पाए थे। यहाँ पे हम आए थे बोर्ड लेके, ठीक है। इधर 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 रियाजुल, इधर लेके चलो। इधर कीचड़ है बहुत ज़्यादा। बढ़िया तरीके से हम लोग जा रहे हैं भाई। हम घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और इधर उधर जाएंगे। यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग फ्लैग लेके आते तो यहाँ पे फ्लैग शायद चढ़ा देते, लेकिन नहीं है फ्लैग हमारे पास, तो क्या करें। हाँ चले जा भाई, आस्ते आस्ते टान के, तो आराम कर चले जा ये माइथन डैम का बीचों बीच हम लोग का, ठीक है। माइथन डैम जो है उसका बीचों बीच है। और इस जगह में जो आप देख रहे हो, इतना देखने में कुछ ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आते थे जब ना, तब बोट से आना पड़ता था। ऐसा जो अभी बाइक लेके पैदल आ गए ना, तो तब आ नहीं पाते थे। आप दिखाते आपको, उस टाइम जब हम आए थे तो यहाँ तक पानी था। अब लेकिन आज पानी बहुत नीचे चला गया है, तो हम नीचे उतर के आपको दिखाते हैं। जगह में आने के लिए 750 रुपये पे करना पड़ता था, आज पैदल आ रहे हैं। बाइक से आ गए हम लोग, ठीक है। और यहाँ से ऐसे उतरना पड़ेगा। रियाजुल इसको पकड़ लो एक बार, चलो घुमा लो। यहाँ तक हम लोग आते थे ना, आज से कुछ टाइम पहले, तो यहाँ तक पानी रहता था। 9 साल का बात है, 9 साल के अंदर अंदर पानी वहाँ चला गया है।
अगले बार जब हम आए थे, रियाजुल पकड़ लो, हम जा रहे नीचे। रियाजुल आ जाओ, नीचे आओगे तो यहाँ तक है, बहुत पानी कम चुका है, आप आ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ये जगह बहुत खतरनाक तो है, बहुत अच्छा भी है। आज तक हमने यहाँ पे, आज से 9 साल पहले जब आए थे, उतर नहीं पाए थे भाई, सच बता रहे। आज आ रहे, आज उतर गए। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था भाई, लोग आने ही नहीं देता था यहाँ तक। आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पे हम बैठ के अच्छे से फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, पैर भी धो सकते हैं, देख लो। एक साथ जूते ढेला दिल, पैर को भिगा दिया। जूता पहन के थे, हमें पता ही नहीं है कि भाई जूता पहन के। चलो जूता खोलते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे जूता खोल सकते हैं हम लोग। बढ़िया जगह है भाई रियाजुल। ये देखो ऐसे जूता खोल दिए, आओ। पानी बहुत ठंडा है भाई, लेकिन गिर मत जाना भाई, गिर जाओगे तो डूब जाओगे अंदर। संभाल के आना, कोई भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन अपना रिस्क से आना भाई। हम नहीं बोलेंगे इधर दिखाओ, हम जो बता रहे आपको रिस्क आपका है, ठीक है। हम आपको दिखा दिए जगह, देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे आपको बार बार बता रहे कि यहाँ पे आने के लिए हम लोगों को 750 रुपया पे करना पड़ा था, लेकिन आज हम लोग बाइक लेके आ गए। आप सर्दी के टाइम आओगे तो मुझे पता नहीं है कि फिर से पे करना पड़ेगा या नहीं। अभी गर्मी के टाइम पे पानी बहुत कम चुका है। और यही पानी हम लोग पीते भी हैं, अभी नहीं, गैस थोड़ा सा ये होता है, फिर उसके बाद फिल्टर होने के बाद। वो जो ब्रिज देख रहे हो आप, छोटा सा, हाँ वहाँ तक पहले जो ये था ना पानी, वहाँ तक उसमें फिल्टर होता था, वहाँ से पानी उठाया जाता था। लेकिन अभी नया शायद यहाँ तक बनाया जा रहा है, क्योंकि पानी कम चुका है ना, इसलिए शायद यहाँ तक बनाया जा रहा है। वाह, बहुत सुंदर जगह है भाई। रियल फीलिंग कैसा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा है ना? घूमने की जगह बहुत दो आप दो, अब नहा लो उधर, हम दिखा देते हैं। ये देखो रियाजुल यहाँ पे हम तो आए, लेकिन हम लोग की एक गलती कर दी। क्या जानते हो? क्या यहाँ पे जब आओगे ना आप कोई भी, तो आप पानी लेके आना, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप खाने के लिए भी कुछ लेके आना चाहिए, है ना रियाजुल? क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत है और अच्छा खाना भी नहीं है, क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। और महंगाई इतना ज़्यादा होगा तो कैसे होगा बताओ? तो हम लोग तो उतना अच्छा क्रिएटर लोग नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं एक स्लो। फाइनली हम आ चुके हैं घर। आपको बहुत सारे कुछ हम दिखा नहीं पाए माइथन में, तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब लोग भी जाइए माइथन। बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर घूमने का जगह है। क्योंकि हम आपको पूरा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग अभी नया क्रिएटर है, तो उतने अच्छे से हर एक चीज़ दिखा नहीं पाया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, बहुत बहुत सुंदर जगह है। और बारिश भी आ चुका था रास्ते में, तो हम बारिश में भीग भी गए, तो ड्रेस वगैरह चेंज करना पड़ा आके। तो आप सबको मैं बोलूँगा थैंक यू, आप सब ने हमारा वीडियो को पूरा देखा और आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक्स आपको। और मैं चाहूँ आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी चलिए टाटा बाय बाय, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और थोड़ा बाहर का मौसम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट, आप लोग देख रहे हैं ना
इतना बारिश हो रहा है, घर आने के बाद ऐसे मौसम हो चुका है। तो हम रास्ते में फंस भी गए थे। तो हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि टाटा बाय बाय। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं हम ख़राब कर रहे हैं तो वो भी हमें बताइए, हम उसको सुधार लेंगे। और अगला हमारा वेस्ट बंगाल का कोई और अलग सिटी होगा जहां आपको हम घुमाएंगे, या गांव होगा जो हम घुमाएंगे आपको। बाकी चलिए टाटा बाय बाय। अब हमारे पूरे वेस्ट बंगाल को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए।